आज के लिए वीडियो शुरू करने से पहले यह जरूरी और उपयोगी जानकारी आपके लिए। नमस्कारम दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके ही चैनल अप एंड डाउन विद बाबा योगी में। यूएस ईरान सीज फायर के टूटने और क्रूड के भाव बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट। आज सभी प्रमुख डेरिवेटिव इंडिसेस में गिरावट दिखी। सबसे ज्यादा 2.51% की गिरावट निफ्टी बैंक में, जबकि 1.5% की सबसे कम गिरावट निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में। इसके अलावा 2.12% की गिरावट के साथ निफ्टी 50 फिर से मनोवैज्ञानिक लेवल 24,000 के नीचे 23,882 पर बंद। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का वैल्यूएशन सबसे महंगा, जबकि निफ्टी बैंक का वैल्यूएशन सबसे अट्रैक्टिव। लगभग 2% या उससे ज्यादा की गिरावट सभी प्रमुख सेक्टर में। 2.72% की गिरावट के साथ निफ्टी पीएसयू बैंक टेबल टॉप पर। 2.67% की गिरावट के साथ निफ्टी केमिकल दूसरे स्थान पर। 2.57% की गिरावट के साथ निफ्टी सीमेंट का स्थान तीसरा। निफ्टी पीएसयू बैंक का वैल्यूएशन सबसे अट्रैक्टिव, जबकि और सब सेक्टर अपेक्षाकृत महंगा। अब करते हैं आज के लिए निफ्टी 50 के मूवमेंट का विश्लेषण। कहां से सपोर्ट मिला, कहां से रिजेक्शन। आज निफ्टी ओपन हुआ इस डिमांड जोन में 24,260 से लेकर 24,240 का, करीब 24,259 पर। उसके बाद जैसे ही यहाँ ओपन हुआ तो ऊपर डिमांड जोन जो था 24,300 से 24,320 वाला, वो सप्लाई जोन बन गया। और जब 24,300 पर गया तो वहां से रिजेक्शन देखने को मिला और एक कैंडल बनाया जिसमें बॉडी छोटा, बहुत छोटा और टेल बहुत बड़ा, यानी कि 2G। चूंकि नीचे 24,200 का एक टेक्निकल सपोर्ट भी था, यह टेक्निकल सपोर्ट भी था और ऑप्शन चैन एनालिसिस के आधार पर भी सपोर्ट था, इसलिए 24,200 का एक मेजर सपोर्ट था। और निफ्टी करीब करीब 2 बजे तक 24,200 से 24,300 के रेंज में घूमते रहा। यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ये फिर जब ये डिमांड जोन के नीचे आया, यानी जो सप्लाई जोन बन गया, तो उसको फिर से रिट्रेस भी किया। रिट्रेस करने के बाद तुरंत फिर से 24,200 के सपोर्ट तक आया। तब तक यूएस ईरान सीज फायर टूटने का ऐलान हो चुका था। बस क्या, मार्केट को एक बहाना चाहिए था। मेजर सपोर्ट भी टूटा और ये देखिए प्राइस एक्शन की पावर। वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस गिरा और फिर बड़ा बड़ा कैंडल बनाते हुए निफ्टी सीधे 24,800 के आसपास। बीच में 24,000 का एक मनोवैज्ञानिक लेवल भी था। यहाँ निफ्टी रुका मगर मोमेंटम के आगे बच नहीं पाया और यह सपोर्ट। अब आइए कल यानी अगला ट्रेडिंग डे के लिए निफ्टी 50 के संभावित चाल का पूर्वानुमान करते हैं। निफ्टी 50 आज बंद हुआ है 23,882 के लेवल पर। मनोवैज्ञानिक लेवल 24,000 के नीचे। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर अप साइड में मेजर रेसिस्टेंस बनेंगे 24,000, 24,200, 24,345, 24,500 और 24,600। जबकि डाउन साइड में सपोर्ट अवेलेबल है 23,780, उसके नीचे 23,650, उसके नीचे 23,500 का मनोवैज्ञानिक सपोर्ट
और उसके नीचे 23,055 का। इसके अलावा ये जो गिरता हुआ ट्रेंड लाइन है ब्राउन कलर का, वो भी अप साइड में एक रेसिस्टेंस का काम करेंगे, जबकि डाउन साइड में ये जो चढ़ता हुआ ट्रेंड लाइन है जो येलो कलर में दिखाया गया है, ये भी सपोर्ट का काम करेंगे। यानी जब इस लाइन पर जब कभी प्राइस एक्शन होगा तो यहाँ कुछ देर प्राइस ठहरेगा, कंसोलिडेट होगा, ब्रेकआउट होकर रिट्रेस होगा, फिर ब्रेकआउट होगा, तब अपना डायरेक्शन तय। चूंकि नीचे एक गैप है 23,780 से 23,650 का, और अभी के अनुसार मार्केट का सेंटिमेंट भी निगेटिव है। कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर थोड़ा देर ठहर कर अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है तो पहले 650 पर टिकेगी, चाहे तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, नहीं तो कुछ देर यहाँ ठहराव देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ अगर ठहर कर नीचे की ओर ब्रेकआउट देती है तो फिर हम एक बड़ा मूव 23,000 तक का भी देख सकते। इसके अलावा अप साइड में अगर ब्रेकआउट देती है, निफ्टी में वॉल्यूम मूवमेंट थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अप साइड में रेसिस्टेंस है वो पास में ही है, और बड़ा मूव तो हमको 24,600 के ऊपर ही दिखेगा। धन्यवाद। अन्य उपयोगी सामग्री के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अप एंड डाउन विद बाबा योगी। धन्यवाद।